हेलो एक्वेरियंस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी हिंदी टैरो चैनल पे। आज मैं आपके लिए जुलाई मंथ के लिए टैरो रीडिंग करने वाला हूं और जिसमें हम देखेंगे कि आपके करियर में कैसा चल रहा है। आपके लाइफ एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे। अगर लव के बारे में इंफॉर्मेशन आती है तो लव के बारे में बताऊंगा। करियर या मनी या फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं आपको बताऊँगा। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो अभी बिना और कोई देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं। तो पास्ट के लिए जो पहला कार्ड है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि पास्ट में आप किसी सिचुएशन को लेकर के श्योर ना हो, आपके पास चॉइसेस हों और आप समझ ना पा रहे हो आपको कौन सी वाली सेलेक्ट करनी है। और हो सकता है कि आप दो चॉइसेस के बीच में जगलिंग करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली कौन सा चाहिए। ये जो चॉइस है आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, फ्रेंड्स से रिलेटेड हो सकती है, और क्या, ओह, और लवर्स। तो लवर्स का मतलब होता है कि दो डिफरेंट लोगों का एक साथ आना। लवर्स का मतलब होता है चॉइसेस और लवर्स का मतलब होता है चॉइसेस इन लव ऑल्सो। तो हो सकता है कि पास्ट में आपको कोई ऐसा व्यक्ति पसंद हो या एक से ज़्यादा आपको कोई पसंद हो, मतलब लव में चॉइसेस थी आपके पास में। ओके, और आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में किसके साथ आना है। ये रिलेशनशिप और कमिटमेंट को बताता है, ये चॉइसेस को, और ये समझ में ना आना। ओके, करंट प्रेजेंट सिचुएशन में कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक गोल ओरिएंटेड लेडी है, गोल ओरिएंटेड एनर्जी है। साथ ही साथ शी इज़ वेरी करिज्मेटिक और कॉन्फिडेंट है और लोगों को मतलब इंस्पायर कर सकती है। ओके, तो आप इस समय ये एनर्जी इम्बॉडी कर रहे हो सकते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, उन्हें काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो, ये सब। अगला कार्ड है प्रेजेंट सिचुएशन के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है इक्वली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो सब कुछ फेयर होना, बैलेंस होना और रिसिप्रिकल होना बोथ साइड से। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात हो रही है, मटेरियल लाइफ की, पैसे की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी आप जो है बैलेंस रखना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जितना कमाया पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया, नहीं, आप कमाई और जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस के बीच में आप बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया पैशनेट जो कम्युनिकेशन होते हैं, राइट, वो उनका आदान प्रदान करना, राइट, मैसेजेस भेजना, और एक्शन को भी बताता है। साथ ही साथ एडवेंचर और पैशन को परसू करना, ये सब चीज़ों को बताता है। तो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी, आप एक्चुअली मुझे तो ये रिलेशनशिप रीडिंग लग रही है। ओके, लव रिलेटेड रीडिंग लग रही है। तो आप ना ऐसे रिलेशनशिप चाहते हो, ऐसे रिलेशनशिप को परसू करना चाहते हो जो आपके लिए रेसिप्रोकल हो, बोथ साइड से बैलेंस हो। फ्यूचर में जो पहला कार्ड आता है दैट इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है जानकारी इकट्ठी करना, इंटेलिजेंस इकट्ठी करना। ओके, और मतलब देखना, ऑनलाइन चेक करना, ऑनलाइन जानकारी इकट्ठी करना, ये सारी चीज़ें मतलब होता है। और साथ ही साथ क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्चुअल, ये सारा मतलब भी होता है। ओके, तो आप हो सकता है कि किसी, जैसे मैंने बोला ना कि आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती है प्रेजेंट सिचुएशन में और पास्ट में भी। तो आप एक्चुअली फ्यूचर में भी जल्दी इसको समझ नहीं पाने वाले कि आपको कौन सा चूज़ करना है, राइट, तभी तो आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हो। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है हैप्पी फैमिली, स्टेबल फैमिली, और मतलब मटेरियल वाइज भी स्टेबल होना फैमिली का, राइट। तो आप आप चाहते हो कि आपको खुशी मिले, आप स्टेबल रहो। तो आप एक्चुअली इतनी सारी जानकारी इसलिए इकट्ठा कर रहे हो ताकि आप ये देख पाओ कि आप किस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा खुश और स्टेबल रहने वाले हो। प्रेजेंट फ्यूचर में जो सबसे लास्ट में जो कार्ड आता है दैट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियंस ना कभी कभी अपने इमोशंस से डिटैच होने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो चूज़ करते हैं अपनी इंटेलिजेंस को
अपने इमोशंस के ऊपर, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप सारी चीज़ों को छोड़ करके कहे छोड़ो यार मुझे कुछ नहीं करना है, इससे अच्छा है चलो खुद पे फोकस करते हैं। तो एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया अपने ऊपर काम करना, अपने स्किल्स को बेहतर बनाना, ओके, और मतलब ग्रो होना, ग्रोथ करना अच्छे से, राइट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, इसे मैं ले लेता हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया टीम वर्क, ओके, फैमिली के साथ में काम करना, फ्रेंड्स के साथ में काम करना, आपको इन सब लोगों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको आपकी टीम और फ्रेंड्स का, और इवन अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो उनका आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ट्स। तो 7 ऑफ वॉन्ट्स सिग्निफाई करता है मतलब पावर को। आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी बाउंड्रीज जो है वो बचा करके रखो और किसी को भी ऐसे इन्वेड ना करने दो। साथ ही साथ 7 ऑफ वॉन्ट्स करेज को और अपने बिलीव्स के लिए खड़े होने को बताता है, साथ ही साथ अपने पोजीशन को भी डिफेंड करने को बताता है। तो अभी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है 9 ऑफ इंस्पिरेशन से। तो 9 ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया कि 9 ऑफ वॉन्ट्स बेसिकली, तो 9 ऑफ वॉन्ट्स एक वुंडेड वॉरियर है जो हर्ट है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर साथ ही साथ अगर कभी दोबारा झगड़ा होता है तो वो फिर से लड़ने को तैयार हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो आपके पास लाइफ में ऐसी आप कंफ्यूज इसलिए हो, आप जगलिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप हो सकता है आपके पास में आप पास्ट में आप थोड़े से हर्ट हुए हो सकते हो और उस हर्ट, उस इनसिक्योरिटी की वजह से आप जो आपके पास में ऑप्शन है आप उसमें चूज़ करने में थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, परेशानी हो रही है आपको। फोर ऑफ वॉन्ट्स क्लैरिफाई होता है 7 ऑफ वॉइसेस से। तो 7 ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया आप किसी का आपसे झूठ बोलना, मक्कारी करना, ओके, चीटिंग करना, धोखा देना, ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि पास्ट में आपको किसी ने आपकी रिलेशनशिप में धोखा दिया हो, या आपको कम से कम ऐसा फील हो रहा है कि जिससे आप कमिटमेंट में थे, जिससे आप रिलेशनशिप में थे, उसने आपके साथ चीटिंग की है। लवर्स क्लैरिफाई होता है फूल से, ओके। तो हो सकता है कि पास्ट में आपने ना कोई फूल स्लीप ली हो और आपने मतलब बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को जस्ट स्टार्ट कर दिया हो। इस वजह से आप हर्ट हुए हों और इसी वजह से आपको धोखा मिला हो। देखो धोखा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने आपको झूठ बोला, आपसे आपको धोखा दिया। ये आपको ऐसा फील भी हो सकता है क्योंकि आपने ज़्यादा सोचा समझा नहीं इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले, और हो सकता है कि सामने वाले ने से आपको वैसी जैसी उम्मीद थी वैसा आपको रिज़ल्ट ना मिला हो और आपको लग रहा हो कि उन्होंने आपको धोखा दिया और इस वजह से आप उस सिचुएशन में हर्ट हुए पास्ट में। प्रेजेंट सिचुएशन में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है अगेन क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन से। तो मैं ये इतना तो कह सकता हूँ कि आप इस समय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन की एनर्जी जो है एम्बॉडी कर रहे हो। सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी वो यहाँ पे स्क्वायर हो जाती है। आप इस समय एक्चुअली काफ़ी सुंदर दिख रहे हो सकता है आप जहाँ पे भी जाओ लोग आपको मुड़ मुड़ के देखें, राइट। आप अटेंशन तो ग्रैब कर रहे हो, दैट इज़ फॉर श्योर। एस ऑफ वॉइसेस, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है एस ऑफ वॉइसेस से। तो आपको अपनी लाइफ में इतनी तो क्लैरिटी है कि आपको वो काम करने हैं, उन जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे चीज़ें रिसिप्रिकल हो। आप जानते हो ऑलरेडी इस बात को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है 4 ऑफ मटेरियल से। तो 4 ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया जाने ना देना, ओके। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहीं बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस तो नहीं है, ओके। और आप जब सामने वाले से मिलने जा रहे हो, उसे कम्युनिकेट करने जा रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि आप में थोड़े से नार्सिसिज्म के गुण हैं। देखो इसको ही अपने आप कैसा बिजी है, राइट, इसलिए कह रहा हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई होता है एस ऑफ इमोशंस से। तो आने वाले टाइम में आपको एक नई इमोशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑलरेडी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, चॉइसेस हो सकती हैं। तो उसमें से आप किसे चूज़ करोगे वो चीज़ें ये बताएंगी कि आप कैसे अपने आप को इमोशनली फुलफ़िल करते हो। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में आपको
ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पे आप अपने आप को इमोशनली फुलफिल कर सको। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है क्वीन ऑफ वॉइसेस से। तो क्वीन ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया एक वॉरियर लेडी और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी, साथ ही साथ काफ़ी इंट्यूटिव है, और अगर आप उससे अगर आप उससे कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो वो साफ साफ पहचान जाएगी। तो इंटेलिजेंट भी है और क्लियर माइंडेड है। तो आपको इन फ्यूचर पता रहेगा कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हो, आप कैसे अपनी लाइफ में पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक स्टेबल फैमिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको इस बात की क्लैरिटी है, आपको इस बात का आइडिया है। अच्छा, पास्ट में हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप में हर्ट हुए हो और आपको लगा हो कि आप सामने वाला झूठ बोल के चला गया, तो उसके बाद ना आप ऑल ऑफ सडन प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप पे फोकस हो गए, और फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि आप मनी ओरिएंटेड हो गए हो, तो अच्छी बात है यार। पेज ऑफ इंस्पिरेशन, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है पेज ऑफ इंस्पिरेशन से। तो पेज ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया एंथुजियाज्म, मतलब उत्साह, क्यूरियोसिटी, और किसी पैशनेट साइकिल का या क्रिएटिव साइकिल का स्टार्ट होना। तो आपको आप फ्यूचर में ना काफ़ी पैशनेट होने वाले हो, स्पेसिफिकली अपने पैसे को लेकर के और अपने स्किल्स को लेकर के, राइट। और मतलब हाँ, आप अच्छा करने वाले हो, आप एटलीस्ट पैसे की फील्ड में आप अच्छा करने वाले हो, आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हो, और आपको आपकी टीम का और आपके आसपास के जो लोग हैं, आपकी ट्राइब का, आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, जो एक्वेरियंस होते हैं ना, वो काफ़ी सोशल क्रीचर होते हैं और उन्हें पसंद होता है कि वो अलग अलग टाइप के लोगों से मिले, उनसे बात करें, उनसे दोस्ती करें, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं एक्वेरियंस, राइट। तो आप ऑब्वियसली आपका तो ये ट्रेट है, आप काफ़ी फ्रेंडली होते हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में मिल करके अब और अपने स्किल्स पे काम करके ना आप अच्छा पैसा मनी वाइज आप अच्छा बनना चाहते हो। बॉटम में है 3 ऑफ इमोशंस। तो अगर ओवरऑल जो एनर्जी है वो ये है कि आप लोगों के साथ में इंजॉय करो, खासकर अपने फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में। आप देखो 3 लोग हैं ना, ये तीनों लोग आपस इंजॉय कर रहे हैं, मिलके खुशियाँ बांट रहे हैं एक दूसरे की, राइट। तो आपको ओवरऑल अपनी लाइफ में ना थोड़ी सी खुशियाँ लाने की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो, और अगर है तो उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। चलो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं इस रीडिंग को रैप करने से पहले। आई एम ऑलवेज हीलिंग एंड नेवर अलोन। मैं हमेशा हील कर रहा हूँ और मैं कभी अकेला नहीं हूँ। तो एक्वेरियंस होते भी नहीं हैं, इतने एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं ना कि वो जल्दी अकेले नहीं होते, क्योंकि वो इतने फ्रेंडली होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं उनके आसपास, कभी अकेले नहीं होते। और वो दिख भी रहा है हमें, यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ इमोशंस है, राइट। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है, तो ऑलरेडी आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो और पीपल ओरिएंटेड हो बेसिकली। आई रेडिएट कॉन्फिडेंस, मुझसे कॉन्फिडेंस झलकता है। आई एम बैलेंस्ड इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, फॉर आई एम अ हारमोनियस बीइंग। आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी थ्रू मूवमेंट, नरिशिंग फूड्स एंड रेस्ट। बॉटम में है आई एम नॉट परफेक्ट एंड दैट्स ओके। तो दोस्तों, ये थी आपकी जुलाई मंथ के लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, पसंद आई हो तो लाइक करना, और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।